नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीना तिवारी में। और आज के इस क्लास में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट सेक्शन से फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है, जो कि उसकी अपनी पर्सनल डायरी है। तो आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 से जुड़ा हुआ है ये चैप्टर। तो आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, समरी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर जो है वो देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम समरी देखेंगे। समरी की शुरुआत हो रही है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस अस टू एनी फ्रैंक, ए 13-year-old जेविश गर्ल लिविंग इन जर्मन ऑक्युपाइड एमस्टम ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। यहाँ बताया गया है कि ये कहानी जो है एनी फ्रैंक नाम की एक लड़की की है, जिसकी उम्र 13 ईयर रहता है और एक जेविश गर्ल रहती है। और वो ये जो उसने डायरी में जो अपनी बात लिखी है वो किस दौरान लिखी थी? वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान लिखी थी, जब वो एमस्टर्डम में थी। सी स्टार्ट कीपिंग अ डायरी, उसने एक डायरी लिखना शुरू की, विच नेम्ड किटी, जिसका नाम उसने किटी रखा था। उसने एक डायरी लिखनी शुरू की जिसका नाम उसने किटी रखा। ऑन हर 13 बर्थडे जून 12 1942। और कब? अपने बर्थडे पर, 13वें बर्थडे पर 12 जून 1942 को। एनी बिगिन द डायरी बिकॉज सी फील कम्प्लीटली अलोन। एनी ने डायरी इसलिए लिखना शुरू की क्योंकि उसने जो है वो पूर्ण रूप से बिल्कुल एकांत महसूस कर रही थी, अकेलापन महसूस कर रही थी। हैविंग नो ट्रू क्लोज फ्रेंड विद whom सी कैन शेयर हर इनरमोस्ट थाट। उसका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने मन की बातों को जो है, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। तो समरी के पैराग्राफ नंबर 1 से ये पता चलता है कि पूरी की जो डायरी है वो एनी फ्रैंक के बारे में है, जो 13-year-old है, जेविश गर्ल है। और इसको उसने वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान जो है वो लिखा था। वो भी कब? जब उसका 13वां बर्थडे था, 12 जून 1942 में। और किस लिए लिखना शुरू किया? क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपने मन की बातों को शेयर कर सके, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके। आगे देखते हैं। सी प्रोवाइड ए ब्रीफ मूविंग स्केच ऑफ हर फैमिली एंड अर्ली लाइफ बिफोर डिस्क्राइबिंग द कंस्ट्रेंट imposed by the Nazi persecution of Jews and which would be eventually force her family into hiding। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वो इसमें बता रही है कि सी प्रोवाइड ए ब्रीफ मूविंग स्केच ऑफ हर फैमिली। इसमें थोड़ा थोड़ा जो है उसने अपने फैमिली के बारे में भी बताया है और वर्णन किया है कि किस तरह से जो है उसके परिवार जो है छुपने के लिए नाजी की वजह से जो है मजबूर हो जाता है। आगे देखते हैं। द एग्जैक्ट फोकस ऑन एनी जी स्कूल लाइफ। और ख़ास तौर पे इस उसकी डायरी के इस अंश में जो है वो एनी की स्कूल लाइफ के बारे में बताया गया है। पर्टिकुलरली हर रिलेशनशिप विद हर स्ट्रिक्ट बट गुड ह्यूमर मैथ टीचर मिस्टर किसिंग। ख़ास तौर पे उसका रिलेशन जो है उसके मैथ टीचर के साथ जो है काफ़ी ह्यूमरस रहता है, जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर रहते हैं। बिकॉज एनी इज़ वेरी टाकेटिव इन क्लास, क्योंकि आप जानते हैं एनी बहुत ही टाकेटिव रहती है, बहुत ही बातूनी रहती है, क्लास में बहुत बातें करती है। मिसेस किसिंग रिपीटेडली पनिश्ड हर बाय हर असाइनिंग हर एक्स्ट्रा एसे। तो इस तरह से मिस्टर किसिंग जो है उसे बार बार जो है एक्स्ट्रा एसे देकर जो है उसे पनिश करते हैं। इन बीइंग इंटेलिजेंट एंड विटी यूज दिस एसे टू द डायरी क्लेवरली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटरबॉक्स। एक बार उसे चैटरबॉक्स पे जो है निबंध लिखने के लिए मिला था, तो उसने बहुत ही चतुराई से जो है निबंध को लिखा था। आर्गुइंग दैट टॉकिंग टू ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड दैट हीज इंटेंट टू कंटिन्यू डूइंग हर द बेस्ट कंट्रोल इट। यहाँ पर उसने लिखा भी था कि ये जो चीज़ें हैं, उसका जो ट्रेट है, जो व्यवहार है चैटरबॉक्स का, ये उसकी माँ से जो है वो मिला था। हर फाइनल मोस्ट क्रिएटिव एसे इज़ अ पोएम। उसने जो फाइनल में लास्ट में जो एसे लिखा था वो एक पोएम फॉर्म में लिखा था। और अबाउट ए फादर स्वान हु बाइट हर 3 डकलिन टू डेथ बिकॉज दे चैटर टू मच। और उसमें उसने जो है एक फादर स्वान के बारे में लिखा था जो अपने 3 डकलिन को जो है वो मार देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बात करते हैं। मिस्टर किसिंग इज़ सो अम्यूज्ड बाय द पोएम। और इस पोएम से मिस्टर किसिंग जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं, हंसते हैं। एंड दैट ही फाइनली अलाउ एनी टू टॉक इन द क्लास विदाउट पनिशमेंट। और उसके बाद वो इस कविता से इतने खुश होते हैं
कि वो एनी को जो है क्लास में बात करने के लिए जो है वो रोकते नहीं हैं, उसे कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं। तो खासतौर पे इसमें बताया गया है कि इसमें इसको एनी की स्कूल लाइफ के बारे में वर्णन किया गया है और ख़ास तौर पे उन टीचर के बारे में बताया गया है जो मिस्टर किसिंग है, जो कि एक मैथ के टीचर रहते हैं और उसको हमेशा पनिश करते रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी चैटर बॉक्स रहती है। आगे देखते हैं। समरी के बाद अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट की पॉइंट। तो देखते हैं द डिसीजन टू राइट। डिसीजन उसने कैसे लिया लिखने का, एनी ने डायरी लिखने का डिसीजन कैसे लिया, तो देखते हैं। एनी फ्रैंक स्टार्ट हर डायरी विच सी नेम किटी। एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया जिसका नाम उसने किटी रखा। ऑन हर 13 बर्थडे जून 12 1942। कब लिखा, कब शुरुआत की उसने, 13 बर्थडे को, हमने 13वें बर्थडे को, और डेट था 12 जून 1942। सी फील दैट राइटिंग इन डायरी इज स्ट्रेंज ऑन हर बिकॉज सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। और वो ऐसा महसूस करती है कि डायरी पे कुछ भी लिखना उसके लिए जो है वो बड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि उसके पहले कभी उसने कुछ लिखा नहीं था। एनी फील सी हैज़ नो ट्रू फ्रेंड। एनी को ऐसा लगता था उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है, अ रियल फ्रेंड टू कन्फाइड इन डिस्पाइट हैविंग लविंग पेरेंट्स एंड सिस्टर एंड अबाउट 30 एक्वेंटेंसेस। उसका कोई नहीं था, जिस बस उसके माता पिता उसके थे, उसकी बहन थी और उसके कुछ जान पहचान के 30% थे। She believed paper has more patience than people, making the diary is ideal place to pour out her heart. उसका ये मानना था, यानी कि एनी फ्रैंक का ये मानना था कि ये जो पेपर है ना वो लोगों से कहीं बेहतर पेशेंस रखता है क्योंकि वो आपकी हर एक बात को सुनता है। जो आप उससे अपने कोई भी दिल की बात जो है वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है एनीज बैकग्राउंड। एनी का बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का है, चलिए देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस किटी प्रॉपरली एनी गिव्स हर ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली। किटी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद, यानी कि अपनी डायरी का इंट्रोडक्शन कराने के बाद एनी जो है अपने परिवार के बारे में कुछ बताती है। और यहाँ बताया गया है कि हर फादर ओटो फ्रैंक, उसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था, इज़ द मोस्ट एडोरिंग फादर सी हैज़ एवर नोन। उसके पिता उसके लिए बहुत ही जो है एडोरिंग थे, बहुत ही अच्छे थे। एंड हर पेरेंट्स इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933 व्हेन हर फादर टुक अ जॉब देयर। बताया गया है कि उसके पिता जो है वो हॉलैंड के लिए चले जाते हैं 1933 में क्योंकि उनका वहाँ पर जॉब था। और आगे बताया गया है एनी स्टेड इन अकेन विद हर ग्रैंड मदर अंटिल सी वाज 6। और बताया गया है कि एनी जो है अकेन में ही रहती थी जब तक वो 6 वर्ष की थी। एंड द मोस्ट पेनफुल इवेंट फॉर एनी वाज द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर इन 1941। और एनी की दादी की मृत्यु जो है उसके लिए बहुत ही कष्टकारी होती है और उनकी दादी की मृत्यु जो है 1941 में होता है। एनी स्टिल थिंक ऑफ हर ऑफन, लेकिन फिर भी एनी अभी भी उनको जो है वो अक्सर याद किया करती है, अपनी दादी को अभी भी एनी अक्सर याद करती है। आगे देखते हैं। अर्ली स्कूल लाइफ। एनी का अर्ली स्कूल लाइफ कैसा था, आइए अब देखते हैं। एनी डिस्क्राइब हर हैप्पी टाइम एट द मॉन्टेसरी स्कूल। एनी जो है यहाँ पर अपनी डायरी में वर्णन की है कि किस तरह से वो मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी और कैसे उसका हैप्पी टाइम होता था। सी एंड हर हेडमिस्ट्रेस मिसेज केपोरस वेयर द टीयर्स व्हेन एनी लेफ्ट द स्कूल टू ज्वाइन द जेविस लेसन। यहाँ बताया गया है कि स्कूल की जो हेडमिस्ट्रेस थी मिसेज कोपेरस, एनी के स्कूल छोड़ने पर जो है वो काफ़ी रोती हैं जब एनी जो है जेविस लेसन में जाती है। नेक्स्ट, द होल क्लास इज़ वरीड अबाउट देयर रिजल्ट। पूरा क्लास जो है अपने रिजल्ट के बारे में चिंता करता है। स्पेशली हु विल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास, खासतौर पे उनको जिनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना था। एंड हु विल बी केप्ट बैक, कि किसको जो है वो वापस वहीं क्लास में रहना है। नेक्स्ट, एनी इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट हर मेन सब्जेक्ट बट वरीड अबाउट मैथ। एनी को जो है अपने सब्जेक्ट पे काफ़ी विश्वास था सिवाय मैथ के। एंड वेयर सी नो सी इज़ वीक, क्योंकि उसे पता था कि मैथ उसका कमज़ोर है। आगे देखते हैं। अगला की पॉइंट है द कॉन्फ्लिक्ट विद मिस्टर किशन। मिस्टर किशन के साथ कैसे उसका सामना जो है वो होता है, कैसा बातचीत होता है, कैसा संघर्ष हमेशा होता रहता है। चलिए देखते हैं। एनी इज़ नोटोरियस बाय इज एक्सट्रीमली टॉकेटिव इन क्लास।
एनीस जो है क्लास में बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली होती है, उसकी आदत होती है। हर ओल्ड मैथ टीचर मिस्टर किसिंग इज इन्वाइड बाय हर इनसे टॉकिंग। लगातार बात करने की वजह से क्लास में उसके जो मैथ टीचर थे वो नाराज हुआ करते थे। एज पनिशमेंट मिस्टर किसिंग गिव एनी द टॉपिक द चैटर बॉक्स टू राइट एन ऐसे। और दंड के रूप में मिस्टर किसिंग जो है, दंड के रूप में मिस्टर किसिंग उसे जो है एक टॉपिक देते हैं चैटर बॉक्स ऐसे लिखने के लिए। एनी एक्सेप्ट द पनिशमेंट, एनी पनिशमेंट को स्वीकार करती है, बट डिसाइडेड टू आर्ग्यू कन्विंसली फॉर द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन एनी जो है वो उनसे ज़्यादा जो है वो कहा गया है ना, एनी एक्सेप्ट द पनिशमेंट, एनी अपने पनिशमेंट को स्वीकार करती है, बट डिसाइड टू आर्ग्यू कन्विंसली फॉर द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन जो बात करने की आवश्यकता होती है उसको बल देते हुए काफ़ी वो बातचीत जो है आर्ग्यू जो है वो करती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है द एसे एंड द रिजोल्यूशन। क्या वो एसे मिलता है, क्या वो रिजोल्यूशन करती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट एसे क्या था उसके लिए जो उसके टीचर ने पनिशमेंट किया था। फर्स्ट इज एनी आर्गू दैट टॉकिंग इज द स्टूडेंट ट्रेट। एनी आर्गू करती है, एनी ये बहस करती है, विवाद करती है कि स्टूडेंट का ट्रेट ही होता है बात करना। दैट विल सी विल ट्राई हर बेस्ट टू कंट्रोल इट। और वो चाहती भी है उसे कंट्रोल करना, बट सी कैन नॉट एलिमिनेटेड द ट्रेट बिकॉज इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। लेकिन कहती है मैं वो कंट्रोल नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है मुझे अपनी मम्मी से ही मिला है, क्योंकि उनकी मम्मी भी बहुत बात करती हैं। सेकंड ऐसे इनक्रेडिबल चैटर बॉक्स। यहाँ पर बताया गया है कि वो काफ़ी जो है चैटर बॉक्स बात करती है। मिस्टर किसिंग गिव हर अ सेकेंड ऐसे, तो इसलिए मिस्टर किसिंग जो है उसे दूसरा ऐसे देते हैं। सी यूजेस द सेम विटी आर्गूमेंट, और फिर से उतनी ही चतुराई से वो आर्गूमेंट करती है। मेकिंग हिम लाफ बट नॉट कम्प्लीटली गिविंग अप, और उन्हें हंसा भी देती है लेकिन पूर्ण रूप से उसे छोड़ती नहीं है। आगे बताया गया थर्ड एसे जो है उसे मिलता है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो मिस्टर किसिंग के द्वारा उसे थर्ड एसे जो है वो मिलता है, जिसका टाइटल होता है क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। मिस्टर किसिंग गिव हर थर्ड एंड मोर ऑब्जर्व असाइनमेंट एंड डिसाइडेड टू राइट इट इन वर्ड्स अ पोएम। इस तरह के पोएम को, इस तरह के ऐसे की टॉपिक को देखकर एनी फ्रैंक ने सोचा कि चलो इस ऐसे को जो है, इस ऐसे को वर्ष के रूप में यानी कि एक पोएम के रूप में जो है वो लिखा जाए। आगे देखते हैं। सी राइट्स अ पोएम अबाउट फादर स्वान which cruelly bite his three little duckling to death because they quacked too much। यहाँ उसमें उसने लिखा पोएम में कि एक फादर स्वान रहते हैं जो अपने 3 बच्चों को जो है, छोटे छोटे डकलिंग को जो है वो मार देते हैं, जान से मार देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा क्वैक क्वैक करते हैं, यानी कि ज़्यादा बात करते हैं। नेक्स्ट, मिस्टर किसिंग इज अम्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय एनीज क्रिएटिविटी एंड विट। और ये सुनकर जो है मिस्टर किसिंग जो है काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं उसकी क्रिएटिविटी से और उसकी चतुराई से। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने इस पोएम को पूरे क्लास में पढ़ा। एंड फ्राम देन ऑन अलाउ एनी टू टॉक, नेवर असाइन हर एक्स्ट्रा होमवर्क अगेन। उसके बाद उन्होंने एनी को अलाउ कर दिया क्लास में बात करने के लिए और उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देने से भी मना कर दिया। आगे देखते हैं। तो इसकी पॉइंट के बाद अब हम चलते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण इस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड एनी फील शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन पीपल। ऐसा एनी क्यों फील करती है कि वो जो है डायरी के साथ काफ़ी जो है आराम महसूस करती है लोगों की अपेक्षा। तो चलिए देखते हैं। एनी फेल्ट दिस वे बिकॉज सी बिलीव दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एनी ऐसा इसलिए महसूस करती है क्योंकि उसे विश्वास रहता है कि पेपर के पास अत्यधिक पेशेंस है लोगों की अपेक्षा। सी हैड मैनी एक्वेंटेंस बट नो ट्रू फ्रेंड टू होम सी कुड रियली शेयर हर डीपेस्ट थॉट एंड फीलिंग। वो उसके बहुत सारे जान पहचान के लोग रहते हैं लेकिन सच्चा मित्र उसका कोई नहीं होता है, ऐसा लगता है, जिससे वो अपने मन की बात को कह सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। कॉन्फिडेंट दैट द डायरी अनलाइक पीपल वुड बी जस्ट टू शेयर हर सीक्रेट। उसे ऐसा लगता है कि वो जो है डायरी से अपने सारे सीक्रेट को शेयर कर सकती है, न कि किसी लोगों से। आगे देखते हैं। वाई डिड एनी प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली बिफोर राइटिंग द डायरी।
डायरी लिखने से पहले एनी ने अपने यह बताया गया कि वाई डिड एनी प्रोवाइड हर ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एनी ने ब्रीफ स्केच क्यों दिया था अपनी लाइफ का डायरी लिखने से पहले। तो चलिए देखते हैं। एनी वांटेड द डायरी किट्टी टू फंक्शन एज हर ट्रू फ्रेंड, एनी चाहती थी कि किट्टी जो है यानी कि उसकी डायरी जो है उसके लिए एक सच्चे दोस्त के रूप में काम करे। टू एस्टैब्लिश हिज रिलेशनशिप शी प्रोवाइड हर ब्रीफ बैकग्राउंड स्केच ऑफ हर फैमिली, स्कूल एंड अर्ली life so that anyone reading the diary would be understand the context of story and anecdote for the that followed। इसलिए लिखना चाह देखिए उसने अपने ब्रीफ बैकग्राउंड को स्केच किया, अपनी फैमिली, स्कूल और अर्ली लाइफ के बारे में बताया जिससे कोई भी जो है उसे समझ सके। आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिस्टर किसिंग रिएक्शन आफ्टर रीडिंग एनी पोएम। एनी का पोएम रीड करने के बाद मिस्टर किसिंग का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी, चलिए देखते हैं। मिस्टर किसिंग वॉज डीपली अम्यूज्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएटिविटी एंड वीट डिस्प्ले इन द एनीज पोएम, द वन अबाउट द स्वान एंड द क्वैकिंग डकलिंग। तो मिस्टर किसिंग जो है काफ़ी अम्यूजमेंट प्राप्त करते हैं, काफ़ी इम्प्रेस्ड हो जाते हैं उसकी इस रचनात्मक पोएम से। और जो पोएम जो है एक फादर स्वान के बारे में होता है और डकलिंग के बारे में होता है। हिज रिएक्शन वाज पॉजिटिव, उनका रिएक्शन जो है पॉजिटिव रहता है। एंड ही अलाउ हर टू टॉक, और उसे बात करने के लिए वो क्लास में जो है अलाउ कर देते हैं। एंड नेवर असाइंड हर एक्स्ट्रा एसेज टू पनिशमेंट, और कभी उसके दंड के रूप में कभी एक्स्ट्रा जो है असाइनमेंट नहीं देते थे ऐसे के रूप में। आगे देखते हैं। तो इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है What was the inherited trait argument Annie used in her first essay? What was the inherited trait argument Annie used in her first essay? यहाँ पर बताया गया है कि किस इनहेरेंट ट्रेट के बारे में ऐसे ने इस चैप्टर में जो है एनी ने मेंशन किया है। अपने इस डायरी में एनी ने किस इनहेरिटेड ट्रेट के बारे में जो है उसने मेंशन किया है। तो चलिए देखते हैं। एनी आर्गू दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट ट्रेट। एनी ने बात किया है इस चैप्टर में कि जो टॉकिंग होता है, बात करने की जो शैली होती है वो स्टूडेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट वाइल सी वुड ट्राई टू कंट्रोल इट, लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल करना चाहती है। सी कुड नॉट कम्प्लीटली एलिमिनेट इट, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से इससे बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि अपने इस बात करने की आदत से वो बाहर नहीं निकल पाती। दिस इज़ वाट बिकॉज द ट्रेट वाज इनहेरिटेड फ्राम हर मदर, ऐसा इसलिए क्योंकि ये ट्रेड जो है उसे अपनी माँ से मिला था। हु वाज आल्सो ए ग्रेट टॉकर, जो खुद उसकी माँ जो है काफ़ी बातचीत करती रहती हैं, काफ़ी बकवास करती रहती हैं। इम्प्लाइंग इट वाज ए जेनेटिक ट्रेड बियॉन्ड हर कंट्रोल, और उससे बार बार जो है जेनेटिक ट्रेड का नाम दिया जाता है उसको कंट्रोल करने की अपेक्षा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डिड एनी एंड द स्टूडेंट फील अबाउट द एनुअल रिजल्ट अनाउंसमेंट। एनी और उसके जो फ्रेंड्स थे, जो अदर स्टूडेंट थे, वो कैसा महसूस करते हैं एनुअल रिजल्ट के अनाउंसमेंट के बारे में। तो चलिए देखते हैं। एनी एंड द स्टूडेंट वे आर नर्वस एंड अनसर्टेन। एनी और उसके बाकी जो स्टूडेंट थे क्लास के वो काफ़ी नर्वस और अनसर्टेन थे, क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। They spent the time making bet on who would be prompt and next class। वो बार बार यही शर्त लगाया करते थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा और कौन जो है पीछे रह जाएगा। एनी वॉज कॉन्फिडेंट इन हर मेन सब्जेक्ट। एनी को जो है अपने अदर मेन सब्जेक्ट में काफ़ी कॉन्फिडेंट था, काफ़ी उसे विश्वास था कि वो क्लियर करेगी। बट एक्नॉलेज बीइंग वीक इन मैथ, लेकिन मैथ में उसकी कम जानकारी थी, यहाँ पर ये दर्शाया गया है। तो आज के इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बाद अब हम देखते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑन व्हाट डेट डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग हर डायरी। किस डेट को एनी फ्रैंक जो है अपनी डायरी लिखनी जो है वो शुरू करती है। तो देखिए बताया गया था अभी कि एनी जो है अपना डायरी जो है वो 12 जून 1942 में
करती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट है। उस दिन उसका 13वां बर्थडे था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट नेम डिड एनी गिव टू हर डायरी? एनी अपनी डायरी को क्या नाम देती है? तो अभी हम लोगों ने देखा क्वेश्चन में एनी अपने डायरी को जो है किटी नाम देती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज एनीज फर्स्ट एसे टॉपिक असाइन्ड बाय मिस्टर किसिंग? मिस्टर किसिंग के द्वारा असाइंड कौन से टॉपिक पर जो है वो पहली बार दिया गया था, यानी कि जो एसे दिया गया था मिस्टर किसिंग के द्वारा वो उस टॉपिक का नाम बताना है। तो मिस्टर एसे ने पहले जो उसको टॉपिक दिया था वो था चैटर बॉक्स, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनीज लविंग फादर? एनी के लविंग फादर का नाम, यानी कि एविन के प्रिय पिता का नाम क्या था? तो देखिए उसके पिता का नाम ओटो फ्रैंक था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, एनीज फाइनल ह्यूमरस एसे वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए। यहाँ बताया गया एनी का फाइनल जो एसे था, ह्यूमरस एसे जो था, वो किस फॉर्म में लिखा गया था? तो अभी हम लोग ने देखा कि एनी ने उस पोएम को जो है एक वर्स फॉर्म में यानी कि पोएम फॉर्म में लिखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, विच क्लास डिड एनी वरी अबाउट द मोस्ट रिगार्डिंग हर रिजल्ट? यहाँ बता रहे विच क्लास डिड एनी वरीड, यहाँ पर एनी जो है रिजल्ट के बारे में किस क्लास को लेकर जो है ज़्यादा चिंतित रहती है? तो एनी जो है उसके सारे सब्जेक्ट सही रहते हैं, बट मैथमेटिक्स उसका थोड़ा वीक रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मैथमेटिक्स जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनी मॉन्टेसरी स्कूल? एनी के मॉन्टेसरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस कौन थी? तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मिसेस कुपेरा जो है क्यूप्रस जो है वो उसकी हेड मिस्ट्रेस थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ द एनी फाइनल पोएम? एनी के जो फाइनल पोएम था उसका थीम क्या था? तो इसका थीम देखिए बताया गया है कि उसमें एक फादर स्वान रहते हैं जो अपने बच्चे को अपने चैटी जो डकलिंग रहता है उसको डेथ कर देते हैं, मार देते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, फादर स्वान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नरेटर एनी सेज दैट द फादर इन द पोएम वाज। यहाँ बताया गया है कि नरेटर जो इस पोएम में है एनी, उसने क्या बताया है फादर को? तो उसने देखिए उसने कहा था जेंटल काइंड एब्सेंट, नहीं बल्कि क्रॉस कहा था। क्या कहा था? क्रॉस कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनी मीन्स बाय सेइंग पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल? एनी ने एक बात कही है इस चैप्टर में अपनी डायरी में, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, इसका क्या मतलब है? तो देखिए उसने बोला था कि डायरी के अंदर काफ़ी जो है सुनने की क्षमता होती है, आप कोई भी बात अपनी कोई सीक्रेट जो है अपनी डायरी से शेयर कर सकते हैं बिना किसी जज के, वो आपको जज नहीं करेगी क्या सही है क्या गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। द डायरी विल साइलेंटली लिसन टू हर सीक्रेट विदाउट जजिंग, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।